हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 31 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया 1930 में किया गया दांडी मार्च किसके नेतृत्व में किया गया? कोप 28 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ओडिसी नृत्य मुख्य है किस हिंदू देवी देवता को समर्पित है? रामचरितमानस किसने लिखा है? वांगलन नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। आइए समझते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो इसमें 1930 में किया गया दांडी मार्च किसके नेतृत्व में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो किसके नेतृत्व में हुआ? यह है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया। इसके बारे में समझते हैं। दांडी मार्च 1930 में किया गया था। यह आंदोलन अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ था। इस मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। वे साबरमती आश्रम से पैदल चलते हुए दांडी गुजरात पहुंचे थे और वहां नमक बनाकर अंग्रेजी कानून तोड़ा। इसलिए कहा जाता है कि 1930 का दांडी मार्च महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, ओडिसी नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवता की पूजा से जुड़ा हुआ है? भगवान शिव, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण, भगवान गणेश, भगवान ब्रह्मा। तो यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण। इनके बारे में समझते हैं। ओडिसी भारत का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य की शुरुआत ओडिशा राज्य के मंदिरों में हुई थी। ओडिशा नृत्य मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं के नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता है। इसका गहरा संबंध जगन्नाथ मंदिर पुरी से भी है। इसलिए कहा जाता है कि ओडिसी नृत्य मुख्य रूप से भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को समर्पित है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, कोप 28 सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात या जापान। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, संयुक्त अरब अमीरात, ये यूएई। इसके बारे में समझते हैं। कोप 28 जलवायु परिवर्तन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका पूरा नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है। कोप 28 सम्मेलन वर्ष 2023 में आयोजित किया गया। इसका आयोजन दुबई, ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। इसमें जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण सुरक्षा पर चर्चा की गई। इसलिए कहा जाता है कि कोप 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। इससे अगला प्रश्न आपके एग्जाम में जो पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन लागू करने को निलंबित करने से जुड़ा है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360। तो यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 आपातकाल से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। इसमें बताया गया है कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति आदेश देकर कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार, कोर्ट जाने का अधिकार रोक सकते हैं। इसमें क्या क्या है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात, अनुच्छेद 20 और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े अधिकार हैं, कभी निलंबित नहीं किए जा सकते। यह व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन के बाद लागू हुई। इसलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 359 आपातकाल में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को रोकने से संबंधित है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947, 1950, 1951, 1952। ये की गई ऑप्शन नंबर बी 1950 में। इसमें समझते हैं। योजना आयोग भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका उद्देश्य देश के विकास की योजनाएं बनाना था। यह पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करता था। बाद में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली। ये कब ली? 2015 में। इसलिए कहा जाता है कि योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित है? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 268। तो यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, अनुच्छेद 266 से संबंधित है। इसके बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 266 भारत सरकार के पैसों से जुड़े प्रावधानों के बारे में बताता है। इस अनुच्छेद के अनुसार सरकार के पास 3 तरह के खाते होते हैं। भारत की संचित निधि, सरकार की सारी आय और खर्च इसी में आते हैं। आकस्मिक निधि, अचानक खर्च के लिए रखी गई राशि। इससे अगला लेखा, लोक लेखा, जनता की जमा राशि जैसे भविष्य निधि आदि। इसलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 266 सरकार की संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था? वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास, कबीर। तो किसने लिखा? ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास ने लिखा है। इनके बारे में समझते हैं। रामचरितमानस हिंदी भाषा का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे संत तुलसीदास ने लिखा था। इसमें भगवान राम के जीवन और कृत्यों का वर्णन है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से आध्यात्मिक और भक्ति मार्ग को बताता है। इसे हिंदी में लिखा गया, इसलिए यह आम लोगों के लिए आसानी से समझने योग्य है। इसलिए कहा जाता है कि रामचरितमानस तुलसी जी द्वारा लिखा गया था। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में भी लिखा गया। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया,
कालबेलिया नृत्य शैली भारत के किस राज्य के लोक नृत्य परंपरा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो कहाँ के? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। इनके बारे में समझते हैं यहाँ पर। कालबेलिया नृत्य भारत का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान राज्य के कालबेलिया समुदाय से जुड़ा है। कालबेलिया लोग पुराने समय से सांप पकड़ने और जड़ी बूटी के व्यवसाय से जुड़े थे। उनका यह नृत्य सांप की चाल और जीवंतता को दर्शाता है। यह रंग बिरंगे कपड़ों और खास संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि कालबेलिया नृत्य शैली राजस्थान की लोक परंपरा है। तो क्या कहा जाता है? सपेड़ा डांस भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को मुफ्त बीज देना, छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप्स को ऋण उपलब्ध कराना, शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देना, स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटे व्यवसायों या स्टार्टअप्स को ऋण उपलब्ध कराना। इसमें क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक सरकारी योजना, इसे 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य छोटे व्यवसाय, स्वयं रोजगार या स्टार्टअप्स को बैंक से सस्ता ऋण दिलाना है। इस योजना में कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। यह योजना 3 प्रकार की ऋण देती है। शिशु के लिए 50,000 रुपए तक और किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख के बीच और तरुण 5 लाख से 10 लाख के बीच। इसलिए कहा जाता है कि पीएमएमवाई का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद देना है। इससे अगला प्रश्न, वांगला नृत्य भारत के किस राज्य की लोक परंपरा है? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या त्रिपुरा। तो कहां के? ये सभी बच्चे आंसर देना। यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, मेघालय। वांगला नृत्य मेघालय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य गोंड या गोरो समुदाय द्वारा किया जाता है। वांगला नृत्य मुख्य रूप से धान की फसल की सफलता के लिए धन्यवाद और उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें ढोलक और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। यह नृत्य सामाजिक और धार्मिक उत्सवों का हिस्सा है, इसलिए कहा जाता है कि वांगला नृत्य मुख्य रूप से मेघालय राज्य से संबंधित है। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।